सभी साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं एपीएल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और एक नई स्किल को डेवलप करने की क्षमता और इस स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने की क्षमता आप सब में बहुत ही तेज गति से है। तो मैं यही आशा करते हुए आज का जो वर्चुअल लॉन्च है हमारा, जिस प्रोडक्ट को लेके आज एपीएल आई है, उस प्रोडक्ट को आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। सो वंस अगेन ऑल ऑफ यू, मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एपीएल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसका कि नाम है दोस्तों स्मार्ट वेब टेक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज ऑल ओवर विश्व में हर जगह आप देख रहे हैं कि कैसे तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हर जगह फैला हुआ है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आज के नवयुवक हैं, जो आज के छात्र छात्राएं हैं, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी स्किल्स की डेवलप करने की जरूरत है जिस स्किल्स को लेके ये जो आज की दुनिया है वहाँ अपना एक मुकाम बना सके। एक ऐसी स्किल्स जिसके के जरिए ये जो मार्केट है, ये जो दुनिया है, उनका वेलकम कर सके। तो आप सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे इन्वॉल्व हो रही है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि वो आए और उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एपीएल डे बाय डे इन्हीं सभी ओरिएंटेड कोर्सेज को लेकर मार्केट में आ रही है, जिन कोर्सेज को आज के नवयुवक को जरूरत है। तो आज एक शानदार कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका कि नाम है स्मार्ट वेब टेक। और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी तहे दिल से स्मार्ट वेब टेक का स्वागत करें और इस डिजिटल युग में, इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप हर उस नवयुवक को इस स्मार्ट वेब टेक से कनेक्ट करें ताकि वो भी इस दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे उनके पास एक बेटर स्किल हो, चाहे वो जॉब करते हो। उन सभी को जरूरत है आज स्मार्ट वेब टेक की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑनलाइन की दुनिया है, इस ऑनलाइन की दुनिया में आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों आज हमने स्मार्ट वेब टेक का लॉन्च किया है दोस्तों। और इसके बारे में हम और भी ऐसी सारी बातें करेंगे जिसके के जरिए आपको पता चलेगा कि एक छात्र या फिर छात्रा यहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है, कैसे कंधे से कंधे मिला के हर एक के साथ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आज की इस दुनिया में देखी जाए, अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पैसों की कमी की वजह से कई लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग के पास इतना एफर्ट्स देने का समय नहीं होता, इतना परिश्रम करने का समय नहीं होता, क्योंकि वो और भी किसी एजुकेशन में बिजी होते हैं, अपने जॉब में बिजी होते हैं। तो वो उतना एफर्ट्स आजकल के स्किल्स को सीखने में नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास एफर्ट्स देने का समय नहीं है। तो और उसके बाद अगर आप देखें तो आज इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके के पास समय की कमी होती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास सर समय नहीं है, हम नए स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और समय के कमी के कारण वो आजकल की जो स्किल्स है उनको डेवलप नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं और दुनिया डे बाय डे आगे निकलते जा रही है दोस्तों। और अगर आप देखें तो ऐसे कई सारे छात्र छात्राएं हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक बेहतर स्किल तो डेवलप करना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन उनको एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतर ट्रेनर की जरूरत जो होती है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो इसके कारण वो अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते, वो शिक्षक, वो टीचर उनको नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, ये जो सारी कमियां हैं, इन सभी कमियों को मात्र एक ही प्रोडक्ट पूरा करता है जिसका कि नाम है दोस्तों स्मार्ट वेब
टेक। तो इनमें वो सारी चीजें हैं जो पूरा करता है आपके मनी प्रॉब्लम को, आपके एफर्ट सेविंग को, आपके टाइम सेविंग को, आपके जो ट्रेनर्स हैं, तो ये सब कुछ लाके आपको एक प्लेटफॉर्म पे देती है जिसका कि नाम है दोस्तों स्मार्ट वेब टेक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सभी लोग इस ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं अगर वो इस तरह के कोर्सेज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी। डेफिनेटली सी बात है कि अगर किसी कोर्स को अगर कोई भी छात्र या फिर छात्रा करना चाहता है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि उनके लिए एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एपीएलएल ने एक एलिजिबिलिटी, एक शिक्षा यहाँ पे फिक्स किया है, जिसको कि अगर ये कोर्स करना है तो उनको दोस्तों यहाँ पे 10th पास होना होगा। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 10th पास, जिसको कि मैट्रिक भी कहते हैं, माध्यमिक भी कहते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10th पास है, मतलब कि जो 10th पास है वो इस कोर्स को बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको सिखाया जाएगा। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा स्किल आप सीख सकते हैं अगर आप स्मार्ट वेब टेक करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आप पूरा का पूरा कंटेंट देख पा रहे हैं। इस कंटेंट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस डिजिटल दुनिया में अगर कोई इस चीज को सीख जाता है, अपने स्किल्स को डेवलप कर लेता है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो ऑनलाइन की सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो वेट कर रही हैं उनका, वो सब कुछ उनको मिल जाता है थ्रू स्मार्ट वेब टेक। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे कंटेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है, क्या क्या स्किल्स आप डेवलप होंगे और स्किल्स का काम आप कैसे अपने काम में ला सकते हैं, कैसे मार्केट में जाके इसके जरिए अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं, कैसे अर्निंग्स कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको विस्तार से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ये जो कोर्स है, यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि सर इस कोर्स को ऑनलाइन कैसे करें, ऑनलाइन। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्त, ये कोर्स ऑनलाइन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस कोर्स को बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर्स क्या हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, सीपीयूज क्या है, मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, सी रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनेट। तो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आप, बहुत ही बेसिक से यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो देश का कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि वो ऑनलाइन नहीं सीख पाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि वो अपने शिक्षा को ऑनलाइन भी ले जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो ऑनलाइन है दोस्तों, बहुत ही तेजी से विस्तार कर रहा है और हर तरफ ये फैल जा चुका होगा आने वाले समय में। तो बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे शुरू किया जाएगा, जिसके के जरिए हर एक बच्चा कंप्यूटर सीख पाए, अपने घर बैठे बड़े ही आराम से उनके माता पिता उन पे निगरानी कर पाए कि वो बच्चा सीख रहा है या नहीं। तो बेसिक लेवल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप बेसिक से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक्सपीरियंस विंडोज। तो डेफिनेटली सी बात है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें तो उस प्लेटफॉर्म पे को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बात करें विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, इस प्लेटफॉर्म को जान पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक से बताया जाएगा कि कैसे आप विंडोज 11 को आपको यूज करना है, विंडोज 10 को यूज करना है, कैसे डीवीडी ड्राइव्स हैं, वॉटेवर जो भी हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कॉपी पेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा बहुत ही बेसिक लेवल पे। अब बेसिक लेवल क्रॉस करते करते बच्चा आगे बढ़ता है, वन बाय वन अपने स्किल्स को डेवलप करता है। तो देख पा रहे हैं कैसे एक बच्चा अपने स्किल्स को ऑनलाइन के थ्रू आगे लेके जाएगा। उसके बाद ऑफिस, जो कि बहुत ही बेसिक सा है। आप सभी जानते हैं कि एमएस ऑफिस आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सेक्टर पे चले जाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे आपका मेडिकल सेक्टर हो, चाहे चाहे आपका इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, आप वहां पे देख पाएंगे कि हर एक के लैपटॉप या फिर हर एक के डेस्कटॉप पे एमएस ऑफिस आपको जरूर मिल जाएगा। तो जो कि बहुत ही बेसिक सा है। तो यहाँ पे दोस्तों एमएस ऑफिस के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। एमएस ऑफिस में उस पर्सन को बताया जाएगा जो कि नहीं जानता है एमएस ऑफिस क्या है, उसको पावर पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, आपको उसको एक्सेस के बारे में बताया जाएगा,
एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, वर्ड के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये जो बेसिक सी चीज है हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है दोस्तों। तो एक बेसिक से अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ये सीखना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। एमएस ऑफिस के बाद क्या सिखाया जाएगा उनको जो इस कोर्स का पार्ट बनते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्किल्स उनके पास क्यों ना हो। अभी वर्ल्ड वाइड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट का जो विस्तार है वो सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही नहीं है दोस्तों। इंटरनेट के ज़रिए आज सभी लोग एक ऊंचाइयों तक अपने मुकाम को लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल सर्चिंग इन्फॉर्मेशन करने में, कोई भी सर्च, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज अगर कोई भी दुविधा आपके पास आ जाए तो डेफिनेटली, और या फिर आपने आपको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कहाँ सर्च करेंगे? गूगल पे। तो सर्चिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। बात करें कम्युनिकेशन विद पीपल, तो आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन आज बड़ा ही आसान हो चुका है थ्रू द इंटरनेट। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, इसके बारे में बताया जाएगा। और इंटरटेनमेंट जो कि आप कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरटेनमेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। बहुत ही बेसिक सा लेवल है, आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक लेवल के बाद जो इस स्मार्ट वेब टेप को एक्सेस करता है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में सीखेगा, क्योंकि आजकल की जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं इस दौर में अपने आप को आगे ले जाना। आप किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, किसी भी चीज को बेहतर कैसे बनाते हैं, किसी भी चीज, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो रिसोर्स हो, उसको आप कैसे आगे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो देखेंगे कि सबसे जो टॉप पे हैं वो चीज़ें आपको पहले शो करती है। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यही एक फंडा है जिसके के ज़रिए आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ब्रांड को कैसे टॉप पे लेके आना है, किसी भी रिसोर्सेज को कैसे टॉप पे लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें, कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा ताकि आप बेहतर सर्विस दे सकें किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंपनी को। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब्लॉगर। जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। इस ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर मैं बात करूं दोस्तों आज, तो इस ब्लॉगिंग की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आज घर बैठे बैठे लाखों रुपया इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज घर बैठे बैठे 40 लाख 50 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं दोस्तों, वो भी पर मंथ। तो आप समझ पा रहे हैं ब्लॉगिंग की दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है। आज अगर आप यूट्यूब में इस ब्लॉगिंग टाइप सर्च करते हैं तो आपको दिखेगा कि ब्लॉगिंग का दुनिया का विस्तार कितना ज्यादा हो चुका है। तो इस बदलती हुई दुनिया में दोस्तों ब्लॉगिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके के जरिए आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ब्लॉगिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। आपके पास कोई भी स्किल्स क्यों ना हो, उस स्किल्स को आप आगे ले जा सकते हैं, उस स्किल्स को आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं एक वेबसाइट के माध्यम से। तो उसी को वेबसाइट कहा जाता है दोस्तों। अगर आप बात की जाए कि कौन से स्किल्स आप डेवलप करेंगे, तो ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट। लेकिन अगर बात की जाए कि आपका बच्चा ब्लॉगिंग करे, अगर कोई ब्लॉगिंग की दुनिया में आगे जाता है तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ब्लॉगिंग ये क्या है, ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना होगा कि ब्लॉगिंग के माध्यम से एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, दे आर अर्निंग मोर्स बिकॉज दे आर एक्चुअल में वो अपने स्किल्स को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ की फिजिकल के माध्यम से वो उनकी अर्निंग एक लिमिटेड होती है, वो ऑनलाइन के माध्यम से अपने अर्निंग को और भी ज्यादा आगे ले जा पाते हैं। तो उसको कहते हैं ब्लॉगिंग। तो इसको आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा और ब्लॉगिंग के माध्यम से आपके ऊपर है कि आप कितना अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ब्रांड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी दुनिया है जहां पे कंपनीज चाहती है कि वो नंबर 1 हो जाए, कंपनीज चाहती है कि वो रातों रात आगे निकल जाए। तो डेफिनेटली अगर वो आगे निकलना चाहती है तो उनके लिए जरूरत होती है दोस्तों मार्केटिंग की। और आप जानते हैं कि बैनर्स वगैरह फिजिकली बहुत जगह आप देख पाएंगे कि बहुत सारी जगह पे बैनर्स फिजिकली लगे हुए हैं, लेकिन वो बैनर्स कितने इफेक्टिव होंगे लोगों के लिए ये तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन कंपनीज जानती है दोस्तों कि आजकल के जो नवयुवक है, आजकल के जो कस्टमर्स हैं, वो ऊपर देखे बैनर या ना देखे, लेकिन अपने
मोबाइल को नहीं छोड़ते और उनकी निगाहें ऑलवेज उनकी मोबाइल पे होती है। तो दोस्तों कंपनीज जानती है कि अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ लॉन्च करें तो एक बेहतर कस्टमर उनको मिल सके, एक बेहतर ब्रांडिंग हो सके। तो दोस्तों इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ब्रांडिंग करने का तरीका यहाँ पे सिखाया जाएगा, ताकि आप रातों रात कस्टमर कंपनीज के साथ या फिर इंडिविजुअल के साथ डील करके कैसे उनको नंबर 1 पे ले जा सकते हैं, और आप डील तय कर सकते हैं कि उसके लिए आपको कितना पे करना होगा, नहीं करना होगा। तो एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटली, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, हर जगह आपको यही दिखता है कि वहां पे एक ब्रांडिंग आ रही है। आप स्किप कर देते हैं, आप कट कर देते हैं, लेकिन कंपनीज को वहां पे फायदा दोस्तों हो जाता है, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग हो रही है। तो एक बेहतर ब्रांडिंग करना सिखाया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर आप बेहतर ब्रांडिंग में सफल होते हैं तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत आगे निकल जा चुका होगा यहाँ पे। तो कंपनीज ब्रांडिंग के जरिए नंबर 1 हो जाती है दोस्तों यहाँ पे। अभी ईमेल रिचेबिलिटी, तो आप सभी जानते हैं कि ईमेल के माध्यम से भी अपने ग्राहकों तक कंपनीज अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को पहुंचाती है। आपके पास भी डेफिनेटली ईमेल्स होंगे, तो अगर आप अभी अपना ईमेल्स ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कई तरीके के सर्विसेज की सेवाएं जो कंपनीज आज प्रोवाइड कर रही है उनके बारे में आपको पता चलेगा। ऐसे कई सारे ऑफर्स आपको कंपनी के द्वारा मिलेंगे, या वो सर्विसेज पे हो सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट पे, वो सर्विसेज, वो ऑफर्स हो सकते हैं। तो ईमेल के जरिए कस्टमर्स को ये बताना कि हमारी कंपनीज कितना आगे जा रही है, हमारी कंपनीज में कौन कौन से अपडेट है, कौन कौन से लॉन्च हो रहे हैं, ये सभी चीजें कंपनीज ईमेल के जरिए अपने कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी में रखते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो ईमेल के माध्यम से लोगों तक कनेक्टेड, तो दुनिया में कई ऐसे सारे लोग हैं जो ईमेल के माध्यम से ही कनेक्टिविटी में रहते हैं, क्योंकि आपके पास भी ईमेल है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। गूगल प्ले स्टोर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली आपके पास ईमेल होना चाहिए, और कंपनीज ये मौका नहीं छोड़ती। तो कैसे उनको सिखाया जाएगा कि ईमेल आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अभी डिजिटल फोन्स एंड इट्स ट्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मोबाइल का जमाना है दोस्तों। आज कोई घर से निकले, कुछ भूले ना भूले, लेकिन अपना मोबाइल नहीं भूलता, अपना मोबाइल चार्ज करना दोस्तों नहीं भूलता। तो इस मोबाइल की दुनिया में कंपनीज कैसे पीछे रह जाएं, तो यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा, जो भी स्मार्ट वेब टेक के पार्ट होंगे उनको ये सिखाया जाएगा दोस्तों कि कैसे मोबाइल के जरिए कस्टमर्स तक अपनी सेवाएं, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। आप सभी जानते हैं जब आप मॉल्स में जाते हैं तो आपको बिलिंग करने के लिए आपसे आपका नंबर पूछा जाता है, आप नंबर देते हैं, आप घर आते हैं, सप्ताह के बाद आपको मैसेज मिलता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। तो इस तरह की सेवाएं, या फिर आप फोन पे, गूगल पे, ऐसे कई सारे यूपीआई आप इस्तेमाल करते हैं, तो फोन पे, गूगल पे में आपको कई बार आपको कैशबैक मिलता है, लेकिन कई बार कंपनीज के प्रमोशन, कंपनीज के ऑफर्स, भाउचर्स, ये सब भी आपको वहां पे दिया जाता है। तो इस तरीके से, और कई बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये भी आपको मैसेज मिलता है। तो डेफिनेटली मोबाइल के जरिए कंपनीज अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से प्रमोट कर रही है। तो मोबाइल का ट्रेंड्स है जो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, मोबाइल मार्केटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा थ्रू द मैसेज, थ्रू द एप्स, ये आपको चीजें सिखाई जाएगी थ्रू द सोशल मीडिया व्हाटएवर। अभी देख लेते हैं दोस्तों पीपीसी। कई लोग मुझे पूछते हैं कि पीपीसी टेक्नोलॉजी आखिर में है क्या, तो मैं आपको दोस्तों बताऊं, पे पर क्लिक। अगर कोई कस्टमर, अगर कोई कंपनी, अगर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट को रेडी करता है, और उस प्रोडक्ट को अगर उस मार्केट में अगर सेल करना है, उस प्रोडक्ट को अगर नंबर 1 होना है उस प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली यहाँ पे एडवर्टाइज करने की जरूरत होती है। तो एडवर्टाइजर्स जाते हैं, पे करते हैं किसको, कंपनीज को, कि मुझे 10,000 या फिर 50,000 एडवर्टाइजमेंट्स चलाने हैं। तो कंपनीज को पे करता है उसके लिए उतना पैसा, लेकिन वो इंश्योर नहीं हो पाता कि मेरी एडवर्टाइजमेंट चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो डेफिनेटली सी बात है, पब्लिशर उनको कहता है कि हाँ डेफिनेटली आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो जरूर चलेंगे, और कस्टमर जब तक उस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक नहीं करता तब तक आपका एक पैसा भी हम नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली आप जब भी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का दौर है, आप यूट्यूब ओपन कीजिए, आप इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, आप फेसबुक पे चले जाइए, वहां पे आपको ऑलवेज एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। कई सारे एडवर्टाइजमेंट जैसे यूट्यूब में है, आप स्किप कर देते हैं, इसका मतलब कि एडवर्टाइजमेंट यूजर्स ने देख लिया। अभी जो एडवर्टाइजर्स थे, जो जिन्होंने एडवर्टाइज किया था, उनका एक पैसा वहां पे
कट जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप बस बुकिंग जाते हैं, ट्रेन बुकिंग जाते हैं, वहां भी बहुत छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट आपको वहां पे मिलते हैं, तो आप उसको कट करते हैं, राइट। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट यूजर्स देखते हैं, क्लाइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद स्किप करते हैं या फिर कट करते हैं, और वहां पे पब्लिशर उनका एक पैसा काट लेता है, जो भी पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया है। तो डेफिनेटली सी बात है, इस तरीके से पीपीसी टेक्नोलॉजी वर्क करता है। गूगल एडसेंस दोस्तों आप सभी जानते हैं, गूगल एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके के जरिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं और लोगों के जो अर्निंग्स है वो गूगल एडसेंस के जरिए यहाँ पे दिया जाता है। तो गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस को कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, गूगल एडसेंस के क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, ताकि एक बेहतर इन्वायरमेंट आप ऑनलाइन बना सके और आपकी जो भी अर्निंग्स है वो गूगल एडसेंस के थ्रू आपको मिल सके, इसलिए गूगल एडसेंस में आपको सारी चीजें बताई जाएगी। वर्डप्रेस एंड होस्टिंग टेक्निक्स, दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्डप्रेस एंड होस्टिंग टेक्निक्स। तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक टूल है जिसके के जरिए आप घंटे भर में एक बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। और होस्टिंग क्या है, जिसके के जरिए आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली सी बात है, अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो आपको चाहिए एक वेबसाइट। अब किस कंपनी से आप वेबसाइट खरीदते हैं, किस कंपनी को आप कहते हैं आपका वेबसाइट क्या है, क्या आपका वेबसाइट का क्या किस तरीके का वेबसाइट आखिर आप बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप कंपनीज को बताते हैं जो कि होस्टिंग के लिए रेडी बैठी हुई है इंटरनेट पे। उनको आप अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और वो आपको उसके बदले में एक वेबसाइट देता है। तो दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। मतलब वो आपको इंश्योर देता है, वो आपको बताता है कि ये जो हम होस्टिंग आपको दे रहे हैं, इसके जरिए जो आपका वेबसाइट है बहुत ही लाइट होगा, बहुत ही तेज गति से चलेगा। तो ये सारी चीजें इंश्योर करता है और सालाना आपको ये पे करना होगा। तो इस तरीके से आप एक वेबसाइट खरीद ले, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। तो वो कंपनी क्या कर रही है, होस्टिंग आपको वेबसाइट दे रही है, उसके बदले में कुछ पैसे आपसे चार्ज कर रही है, और आप उस वेबसाइट के माध्यम से कस्टमर से जुड़ सकते हैं, अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने कंपनीज का प्रोडक्ट उसमें बेच सकते हैं, व्हाटएवर अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी आप उस पर बेच सकते हैं। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और यहाँ पे किसी भी तरह की ऑफलाइन दुकानें आपको नहीं खोलनी है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है देन डेफिनेटली ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं थ्रू द यूजिंग ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पे वर्डप्रेस एंड होस्टिंग टेक्निक्स के जरिए एक बेहतर वेबसाइट आप यहाँ पे बना सकते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों यूट्यूब मास्टर क्लास, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यूट्यूब के बारे में डेफिनेटली बात करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आजकल की जो बदलती दुनिया है इसमें यूट्यूब का क्रेज काफी ज्यादा हो चुका है। लोग यूट्यूब से काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों, ये बोल रहा है गूगल, ये बोल रहा है यूट्यूब, ये बोल रहे हैं वो लोग जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। तो यूट्यूब के जरिए अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो सकता है अगर आपके पास एक बेटर स्किल है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से सीखते हैं तो इस यूट्यूब स्किल को ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि आप कंपनीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। लोगों को सर्विसेज के रूप में यूट्यूब का अपना स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूट्यूब में ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप यूट्यूब के अकाउंट्स को बना सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हैं, वीडियोस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कॉपीराइट पॉलिसीज होते हैं, ये सब कुछ, क्या कंटेंट होने चाहिए यहाँ पे, ये सब कुछ आपको YouTube मास्टर क्लास में सिखाया जाएगा, जिसके के जरिए आप एक बेहतर तरीके से अपने आसपास इन्वायरमेंट को बना सकते हैं ताकि आप YouTube में सक्सेस कर सकें। तो YouTube मास्टर क्लास इसीलिए इस वेबटेक स्मार्ट स्मार्ट वेबटेक में हमने शामिल किया है, ताकि आप ऑनलाइन से अपने अपॉर्चुनिटीज रेडी कर सकें, अर्निंग कर सकें दोस्तों। अभी वर्ल्ड ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं सभी कि इस दुनिया में मार्केटिंग के जरिए ही सब कुछ होता है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, व्हाटएवर, वो सभी लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उनकी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट की कमी होती है, कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तब जाके वो आगे बढ़ पाते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ कंटेंट में आपको कंटेंट बनाना सिखाया जाए, कंटेंट राइटिंग करना सिखाया जाएगा यहाँ पे, ताकि आप एक बेहतर कंटेंट बना सके। किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए, ताकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को मार्केट कर सके। हर कंपनी चाहती है कि उनका प्रोडक्ट रातों रात
आगे निकल जाए, उनका जो प्रोडक्ट है या फिर उनकी जो सर्विसेज है, जैसे एयरटेल, जियो ये सर्विसेज देती है, रेलवेज ये सर्विसेज देती हैं, तो उनके जो सर्विसेज हैं लोगों तक पहुंच सके, तो उनके लिए उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत होती है। वो एडवर्टाइजमेंट ऑफलाइन भी हो सकता है और वो एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऑफलाइन में कैसे बैनर्स आप रेडी करें कंपनीज के लिए ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें, कैसे आप ऑनलाइन में बैनर्स को रेडी करें ताकि कंपनीज को अट्रैक्ट करें। तो जो बात करें अगर यहाँ पे ई बुक की, बात करें यहाँ पे वीडियोस की, एंटरटेनमेंट की, हर चीजों में कंटेंट की, वीडियोस एक कंटेंट ही है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एंटरटेनमेंट में जैसे यूट्यूब में कई सारे आपको वीडियोस दिखाते हैं, आप स्किप कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कंटेंट। तो पहले राइट की जाती है, उसके बाद उसको पब्लिश की जाती है, उसके बाद उसको डायरेक्ट करने के बाद पब्लिश की जाती है। तो यूट्यूब में डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हर जगह एड्स देखते हैं कंपनी की, तो दैट वो एड्स एक्चुअल में राइट किए जाते हैं, उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है डायरेक्ट करने के बाद। तो ऐसे कई सारे एड्स आप यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आपने एड्स अपने टीवीज में देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो डेफिनेटली सा ये एक कंटेंट है दोस्तों। आज कुछ तूफानी करते हैं, ये भी दोस्तों एक कंटेंट है। डेफिनेटली सी बात है, जिसने इस कंटेंट को लिखा है वो शख्स आज भी घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, बिकॉज उसने एक बहुत ही बेहतर कंटेंट लिखा है। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया हो या फिर हो वीडियोस की दुनिया या फिर हो ई बुक, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट मेकिंग आ गया, कंटेंट राइटिंग अगर आपको आ गया। तो हर कंपनीज को एक बेहतर कंटेंट की जरूरत होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डर के आगे जीत है। तो ये सारी चीजें लिखी गई है, उसके बाद उसको डायरेक्ट किया गया है, उसके बाद उसको कंपनीज के लिए पब्लिश किया गया। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई है रातों रात पॉपुलर हो गए, आज भी आपके दिमाग में है कि हम थम्स अप पियेंगे तभी तूफान मचेगा, राइट। तो दैट इज अ वे आप यहाँ पे कंटेंट को मेक करते हैं और उसके बाद कंटेंट को डायरेक्ट मतलब कंटेंट को वो अलग इंडस्ट्री पे छोड़ दीजिए कैसे डायरेक्ट की जाती है, लेकिन आपको कंटेंट देना है कंपनी को, राइट। तो बैनर के थ्रू हो, ई बुक के थ्रू हो, या फिर आपको कंटेंट देना है जिसके के जरिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को मार्केट कर पाए। तो होप यू नो द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट, जो कि आज के हर एक सेक्टर में जरूरत है। हर वो कंपनी, चाहे वो हेल्थ कंपनी हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट कंपनी हो, हर इस कंपनी को एक बेहतर कंटेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे सभी को सिखाया जाएगा कि कैसे आप कंटेंट मेकिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंटेंट को मार्केटिंग करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग भी एक पार्ट है, क्योंकि कंटेंट बनाने के बाद उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है, और अगर मार्केटिंग सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली सी बात है, आपका प्रोडक्ट हो या फिर हो आपका सर्विस, तो रातों रात आगे निकल जाएगा। डिजिटल इन्फ्लुएंसर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको कि आपको नहीं पता। उस प्लेटफॉर्म पे अगर आपके यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर बहुत सारे लोग बहुत बड़े मात्रा में आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिचेबिलिटी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सब देख रहा है। तो कंपनी भी देख रही है कि इस शख्स का यूट्यूब में ये रिचेबिलिटी है, इस शख्स का इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। तो ये कंपनीज को पता है कि कौन सा शख्स कितना आगे निकल रहा है आज की डिजिटल दुनिया में। तो डेफिनेटली सी बात है, उस डिजिटल इन्फ्लुएंसर को कंपनीज अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट देती है, कहती है कि ये सर्विस हमारे कंपनी का है, इसको आपको क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। ये हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी का फ्रिज है, ये हमारी कंपनी का एसी है, ये हमारी कंपनी का टीवी है। तो जो जिनके पास ज्यादा रीच होता है पूरी दुनिया में, जैसा कि आप बहुत सारे नाम जानते हैं जिनकी रीचेबिलिटी काफी दुनिया में ज्यादा है, वो क्या करते हैं, कंपनी उनको प्रोडक्ट भी देती है और साथ साथ उनको पेमेंट भी करती है। आप समझिए बात को, कंपनी उनको प्रोडक्ट देती है फ्री में और साथ साथ उनको पैसे भी देती है, और वो बंदा क्या करता है, वो करता है कि एक वीडियो बनाता है या फिर एक बैनर बनाता है, कुछ भी किसी भी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडोर्समेंट मिलते हैं उनको, बहुत सारे डील्स मिलते हैं लोगों की तरफ से। तो इसके जरिए इन्फ्लुएंसर की कमाई होती है। तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा ताकि आप भी कैसे डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन के एक बेहतर अर्निंग कर सकें दोस्तों। तो दैट इज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर। ट्रेंडिंग
प्रमोशन मैकेनिज्म। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो कैसे मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रमोशन कैसे करना है प्रमोशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत लोग आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ऐसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो वहां पे उनकी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं होनी, उतनी रीचेबिलिटी उनकी नहीं बढ़ पा रही है। तो उनके पास एक मौका मिलता है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग शुरुआत से ही कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों करना ये है, आपको ये सिखाया जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे आप एफिलिएट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज हैं, होटल इंडस्ट्रीज हैं, गेम्स इंडस्ट्रीज हैं, तो वो उनका जो प्रोडक्ट है उसको, इसके बारे में आपको क्या करना है, या तो वीडियो बना लीजिए, या तो बैनर बना लीजिए, या तो इमेज और वटेवर, जो भी कुछ किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को बताना है इस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इस प्रोडक्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं। इन चीजों को लेके कस्टमर आपका जब ये वीडियोस देखता है या फिर किसी भी तरीके से आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचता है और अच्छा लगता है, तो आप उस प्रोडक्ट का या फिर उस सर्विस का एक लिंक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को कहते हैं कि अगर आप इस लिंक से एक्सेस करते हैं, इस लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर इस सर्विस को खरीदते हैं, तो आपको 10% का ऑफ मिलता है। तो जैसे ही कस्टमर, क्लाइंट उस प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके साथ ही आपको कमीशन आना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो डे वन से ही ये आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। डे वन से ही आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कैसे एक अच्छा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट एनी रीचेबिलिटी। मतलब आपको उतना फेमस होने की भी जरूरत नहीं है, आप डे वन से ही यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको करना ये है, प्रोडक्ट का लिंक आपको लोगों तक पहुंचाना है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचे थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और लोग उस पर क्लिक करें और उस प्रोडक्ट को खरीदें। बस आपको इतना देखना है। तो ये एक सिखाया जाएगा कैसे आप ले जा सकते हैं इसको, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप कैसे अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मास्टरिंग फाइनल कट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये सभी चीजें आप जब करते हैं, इन सभी चीजों पे आप जब वर्क करते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इमेज बनाना, इमेज बैनर मेकिंग, एडिटिंग, ग्राफिक्स एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ये सब कुछ सीखना होगा। एक टूल की जरूरत पड़ेगी आपको, ताकि आपने जो भी काम किया है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी कंटेंट आप रेडी कर रहे हैं, उस पर एक फाइनल टच की जरूरत है, उसको एडिटिंग की जरूरत है, उसको ऑडियो की, ताकि लोगों तक जब पहुंचे तो आपका जो वीडियो है, आपका जो बैनर है, वो बेहतर तरीके से, आपका जो इमेज है वो बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो दैट इज अ मास्टरिंग फाइनल कट। यहाँ पे लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आप ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर साउंड क्वालिटीज इंप्रूव कर सकते हैं, वीडियोस को कैसे आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। कई, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे कि जिनके पास कंटेंट की तो कमी नहीं होती, लेकिन उनके वीडियो में, उनके इमेज में वो पावर नहीं होता, क्योंकि उनको मास्टरिंग फाइनल कट का नॉलेज नहीं होता। तो इसके बारे में बताया जाएगा, जो भी स्मार्ट वेब टेक का हिस्सा होंगे उनको बताया जाएगा कि कैसे आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स को एडिटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फोटोज, केमिकल फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, इलस्ट्रेशन, तो ऐसे इफेक्ट्स कैसे दे सकते हैं, ताकि जो आपका जो कंटेंट है वो बेहतर तरीके से, आप अगर यूट्यूब में अपना करियर बना रहे हैं, अगर आप ब्लॉगिंग पे कर अपना करियर बना रहे हैं, फेसबुक पे अपना करियर बना रहे हैं, व्हाटएवर, तो वो एक बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे, एक फाइनल टच, ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो ये चीजें बहुत लोग भूल जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है, ताकि एक कंप्लीट यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर या फिर आप बात करें ब्रांड मेकिंग, तो वो बेहतर कर सके, कंपनीज के लिए काम कर सके, यूट्यूब के लिए काम कर सके, ब्लॉगिंग के लिए काम कर सके, बेहतर तरीके से काम करके उनके पास वो कंटेंट डिलीवर कर सके। दैट इज मास्टरिंग फाइनल कट। अभी दोस्तों, करियर बिल्डर सोशल मीडिया टूल्स, मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ यूट्यूब, आजकल लोग सोशल मीडिया पे भी अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। लोग आज सोशल मीडिया को
कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी अर्निंग हो सकती है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी। तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप यहाँ पे फ़ेसबुक के ज़रिए, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम के ज़रिए एक अच्छी अर्निंग तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप कंपनीज़ में काम करते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल काम करते हैं। अपने आप को कैसे प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, कंपनीज़ को कैसे रीच तक पहुँचाना है, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कंपनीज़ को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। सोशल मीडिया का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते ये बात कि कैसे इसको रिप्रेज़ेंट करना है लोगों के सामने, अपने कंपनीज़ को, अपने आप को, इंडिविजुअल को कैसे प्रेज़ेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है ताकि आपका रीच भी बहुत लोगों तक पहुँच सके। आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, आपकी कोई अपनी कंपनी है, उसको लोगों तक पहुँचाना है, या फिर आपका मोटिव है कि हम यहाँ से एक अच्छा अर्निंग कर सकें। तो ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा ताकि आप यूट्यूब के ज़रिए, आप फ़ेसबुक के ज़रिए, आप इंस्टाग्राम, जिसको कि सोशल मीडिया कहते हैं। तो इस सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे कई सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके बारे में कि हमें नॉलेज नहीं। तो वो सारे सोशल मीडियाज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा ताकि आप एक अर्निंग कर सकें, आप अपने आप को आगे ले जा सकें, या फिर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, उसको आप बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकें। दैट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। एक्सेस फॉर सक्सेस, मैं आपको बताऊँ कि सक्सेस पाने के लिए मार्केटिंग एनालिटिक्स करना बहुत ज़रूरी था। मार्केट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे आप अपने आप को एक्टिवनेस तरीके से आगे ले जा सकें, कैसे आप अपने आप को प्रमोट कर सकें। तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? क्योंकि डेफ़िनेटली सी बात है, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब में अपने आप को, या फिर आप ब्लॉगिंग पे अपने आप को आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको नॉलेज नहीं कि इस मार्केट में अपने आप को कैसे आगे ले जा सकें, इस मार्केट में कैसे सक्सेस पा सकें। तो जो भी ट्रेंड्स आजकल के मार्केटिंग के, जो भी ट्रेडिशनल ट्रेंड्स है, उसको छोड़ के आजकल के जो ट्रेंड्स हैं, लोगों तक कैसे पहुँचा जाए, लोगों तक अपने वीडियोज़ को, लोगों तक अपने कंटेंट्स को, लोगों तक अपने बैनर्स को कैसे पहुँचाया जा सके। तो ये एक मार्केट को एनालिसिस करने वाली बात है, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा ताकि आप एक डीपली तरीके से समझ पाएँ मार्केट को और उसको आगे ले जा पाएँ। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस फॉर सक्सेस, एंड डेफिनिटली सी बात है, आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड्स क्या है। मार्केट में आखिर किस चीज़ों के ऊपर काम करना है ताकि हमारे जो भी हमने जिसके ऊपर वर्क किया है, वो आगे जा सके। वर्ल्ड ऑफ ऐप, दोस्तों मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड ऑफ ऐप एक प्रोसेस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिस भी ऐप के लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ऐप हो, अर्निंग ऐप हो, लोगों तक पहुँचने का ऐप हो, ऐसा जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर में कई सारे ऐसे ऐप हैं। तो जिस भी ऐप को लेके आप काम कर रहे हैं, वो ऐप की रीचेबिलिटी लोगों तक पहुँच रही है या नहीं? गूगल प्ले स्टोर में वो अवेलेबल है या नहीं, या फिर एप्पल स्टोर में वो अवेलेबल लोगों तक है या नहीं, कैसे पहुँच पा रहा है, लोगों की रेटिंग क्या है, लोग क्या कह रहे हैं आपके ऐप के बारे में, ऐसे कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको और भी करना है, ऐसे क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐप को नंबर 1 तक ले जाने में मदद करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐप्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन एप्पल या गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर आपके ऐप को कैसे ऊपर ले जाए? आपको पता करना होगा कि लोगों का रिव्यू क्या है, लोगों के रेटिंग्स क्या है। तो कहीं न कहीं जिस भी ऐप को लेके, तो उस ऐप के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे ये जो ऐप है, ये आप इसके ज़रिए कैसे आप एक करियर को बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप ऐप को लेके काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐप के माध्यम से बहुत सारी कंपनीज़ आज लाखों रुपया कमा रही है। तो यहाँ पे ऐप को आपको एनालाइज़ करना बताया जाएगा, आपको ऑप्टिमाइज़ेशन तरीका, मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए कि क्या ऐप में और ऐसी क्या-क्या खामियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा ताकि लोगों तक रीच कर पाए आपका ऐप। तो यही इसी को हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ ऐप। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कई सारे कंटेंट्स, किसी भी चीज़ को यहाँ पे मिस नहीं किया गया। हर चीज़ को यूज़र्स के सामने रखा गया है ताकि यूज़र्स एक कंप्लीट नॉलेज ले पाएँ, और एक कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद ऑनलाइन में अपने अपॉर्च्युनिटीज़ को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख सके, अपने अपॉर्च्युनिटीज़ को मार्केट में बता सके, और बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ पा सकें। लोगों से अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिल पाए, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे अ
क्लाइंट्स हो, तो दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ ऐप। तो दोस्तों आपने देखा अभी यहाँ तक ये सारे कंटेंट के बारे में मैंने डीपली तरीके से बात किया, आपको बताया कि आजकल का जो नवयुवक है, जिनके पास एक बेहतर स्किल है या फिर जो 10th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, उनको ये सारी जो कंटेंट है सीखने के बाद क्या मिल सकता है दोस्तों, कैसे वो मार्केट में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं। और जो भी चीजें हैं आजकल के स्किल्स, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं इसके के जरिए, लेकिन एक ऐसा बेहतर कोर्स, एक ऐसा बेहतर स्किल जिसके के जरिए जिनके पास पैसों की कमी है वो भी आप उनको वो भी अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो ट्रेनर ऑफ द प्रोग्राम, तो जिस कोर्स को ट्रेन करने के लिए हमने जो ट्रेनर रखा है दोस्तों, वो बेस्ट क्वालिटी का आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट में कमी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेनर, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैकल्टी। तो ये सोचते हुए हमने एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेनर रखा है इस कोर्स को, जो कि वो लोगों तक प्रोवाइड करेंगे, लोगों तक अपने स्किल्स को पहुंचा पाएंगे, जो कि ट्रेनर अपने जगह से बैठ के आपको एक बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेटर क्वालिटी के लिए लोग आज वेस्ट बंगाल से कोलकाता जाते हैं, वेस्ट बंगाल से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, और कई लोग मुंबई से विदेश चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। तो जब इस क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन को APLL ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक आपके घर में पहुंचा रही है दोस्तों, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आपको अपने डेस्टिनेशन को छोड़ के किसी और डेस्टिनेशन पे जाके शिक्षा लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये जमाना दोस्तों ऑनलाइन का है और आगे और तेज गति से बढ़ने वाला है। तो बेस्ट क्वालिटी का ट्रेनर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये बात आप यहाँ पे जान ले। और ऑल एडमिन राइट्स जो होंगे वो APLL के होंगे। अभी टीचिंग का जो मेथड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी यहाँ पे क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को, जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, इस स्मार्ट वेब टेक को के जरिए अपने स्किल्स को डेवलप करने करेंगे, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ईच क्लासेस विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का दोस्तों क्लास होगा। और ये जो क्लासेस होंगे वो होंगे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे यहाँ पे ऑफ रहेगा। तो 5 डेज आप देख पा रहे हैं इन अ वीक। और प्रोग्राम जो होगा टोटल कवर किया जाएगा 9 वीक्स में। बात करें अगर आवर्स की, तो यहाँ 19 आवर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 90 आवर्स। और 2 आवर्स अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 2 आवर्स पर डे, 5 डेज करके, और 9 वीक्स। और लर्निंग सपोर्ट मटेरियल्स जो है ये आपको दोस्तों ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा डाउनलोडेबल फॉर्म में, जिसको कि आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, एक बात याद रखें, आप कहीं भी जाएं, आप किसी की शादी में जाएं, आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपके मोबाइल पे वो डाउनलोडेबल फॉर्म में ऑलवेज रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई कुछ ले जाए या ना ले जाए, मोबाइल जरूर ले जाता है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको जो ये मटेरियल मिल रहा है, देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहां बैठ के आप इस कोर्स के बारे में और बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है हमेशा आपके साथ रहेगा। माइल्स अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एंड प्राइस भी इस कोर्स का आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। माइल्स 75 है और प्राइस है वो 9999। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस बहुत ही कम। और स्किल्स के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा स्किल, जो कि आपके स्किल्स को डेवलप करके आज की दुनिया में आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका देती है, अर्निंग्स का मौका देती है, अपॉर्चुनिटीज का मौका दोस्तों देती है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इस कोर्स को करने के लिए आपको सिर्फ मोबाइल की जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर लैपटॉप है वो बेस्ट है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है वो भी बेस्ट है। तो जो मिनिमम है वो है मोबाइल। तो जिनके पास टैब है, मोबाइल, लैपटॉप, वो सभी लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। कहने का मतलब, मोबाइल से आप इस कोर्स को कंटिन्यू इजिली कर सकते हैं। और कोर्स का प्राइस जो है इतना कम है, तो आप इसके लिए एक डेस्कटॉप भी बड़ी आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ही लेस है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। डेफिनेटली सी बात है, ऑनलाइन शिक्षा आप अपने घर बैठ के मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं। अब इस कोर्स
खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कैसे असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपका करवाया जाएगा। तो डेफिनेटली सी बात है, जब कोर्स अपने अंतिम चरण में होगा तो उसके बाद आपको एक छोटा सा असेसमेंट देना पड़ेगा, एक छोटा सा आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनको बस आपको उनके सामने शेयर करना है, उनके सामने ईमेल दिया जाएगा, उनके सामने उस चीज को शेयर कर देना है। मतलब छोटा सा असेसमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हम लोग चेक करेंगे कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। ये श्योर हो जाने के बाद हम असेसमेंट हो जाने के बाद हम आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे भेज देंगे और आप उस सर्टिफिकेट को नियरेस्ट किसी भी शॉप में जाके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको अपने सर्टिफिकेट के लिए भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट आपका आपको अपने ईमेल पे मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका अपना कोर्स पूरा करने का। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, तो देश के किसी भी कोने में, इंडिया में कहीं भी ये कोर्स दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 22 मई से। तो देश के किसी भी कोने से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहें, चाहे आप मुंबई में रहें, चाहे आप कोलकाता, चाहे आप अपने ग्राम में हैं। आप इस कोर्स को बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि जियो का और एयरटेल का टावर दोस्तों हर जगह लगा हुआ है और आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज वो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रही है। तो एंटायर कंट्री में, पूरे देश में आप इस कोर्स को कहीं से भी कर सकते हैं, अपने इस कोर्स को पूरा। अभी बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, इनरोलमेंट प्रोसेस की, तो बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद नियरेस्ट ब्रांच जाइए, परचेस कीजिए और परचेस करने के बाद आपको विजिट करना है हमारे वेबसाइट पे www.apl.info। ये हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको चले जाना है स्टूडेंट जोन में। उसके बाद वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम, फिर से रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट प्रोग्राम और वहां पे आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या नाम है, स्मार्ट वेब टेक। इनपुट योर डिटेल्स टू रजिस्टर लाइक मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप फॉर्म को कंटिन्यूअस में फिल करते हैं तो आपको बोला जाता है अपना मोबाइल नंबर। तो उस मोबाइल नंबर को देने के बाद, उस ईमेल को देने के बाद मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आता है, उस ओटीपी को दीजिए और ओके कीजिए। आपका एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये याद रखिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों एनरोलमेंट का प्रोसेस, जिसके के जरिए आप इस कोर्स को बड़े ही आसानी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और हमें टाइम दिया, और मैं यही चाहूंगा आप सभी से कि इस कोर्स को तहे दिल से वेलकम कीजिए और अपने स्किल्स के, देश के हर एक बच्चे को, देश के हर एक स्किल्स पर्सन्स को इस कोर्स को पहुंचाइए, ताकि वो अपने स्किल्स को और भी इनहेंस कर सके और बेहतर तरीके से आजकल का जो डिजिटल युग है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना एक करियर बेहतर तरीके से बिल्ड कर पाए। सो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच।